नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ईश्वर जब प्रकृति के कण कण में है, हर जगह ईश्वर मौजूद हैं, तो क्यों हम मंदिर जाते हैं? क्यों हमारा मन बार बार करता है कि हम मंदिर होकर आते हैं? या ऐसा क्या वहां पर खिंचाव है जो मंदिर जाकर ही हमको मिलता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, फिर क्यों जाए मंदिर। आज मैं इसी बारे में कुछ बात करूंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको पता है, हमारे इर्द गिर्द है तो सही, लेकिन हम कभी बैठ के बहुत उसको सोचते नहीं हैं। मंदिर जाने के भी बड़े सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, धार्मिक कारण तो है ही, क्योंकि ईश्वर संसार की, ब्रह्मांड की सर्व सत्ता है, तो स्पिरिचुअल रीजन तो है ही मंदिर जाने का। लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी हैं मंदिर जाने के, कि अगर हम मंदिर जाएंगे तो हमको क्या क्या फायदे होते हैं वहां जाने से। मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित की जाती है, रोज मंत्रों के साथ में आरती होती है, पूजा होती है वहां पर। तो जिस वातावरण में रोज पूजा हो रही है, रोज जहां पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी तो होनी ही होनी है। तो हम मंदिर जाते हैं उस पॉजिटिव ऊर्जा को लेने। ईश्वर तो है सब जगह, लेकिन वो जो ऊर्जा का कलेक्शन है मंदिर में या मस्जिद में, चर्च में, जहां भी जो ऊर्जा का कलेक्शन है, हम उस कलेक्शन में से थोड़ी सी ऊर्जा लेने जाते हैं। प्रतिदिन जहां पर, जिस जगह पे मंत्र होते हैं, जहां पर घंटी बजती है, वहां माहौल में जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको रिसीव करने हम जाते हैं। मंदिर में इतने मंत्र होते हैं, इतनी वहां पर पूजा पाठ होती है कि वहां का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हाई होता है। यही कारण है कि जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, यानी कि उस एनर्जी में से कुछ हम भी रिसीव करते चले जाते हैं। तो इसीलिए मंदिर जाकर हम अपने आप को चार्ज करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से चार्ज करते हैं। यही कारण है कि मंदिर में जाकर अगर हम थोड़ा देर बैठ आते हैं, आधा घंटे भी अगर हम मंदिर में शांत मन से बैठ आए, तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। उसका कारण ही ये है, हमारी ऑरा में जितनी नेगेटिविटी कलेक्ट हो रही है, जब हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां शांति से बैठते हैं, तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी के आगे वो खत्म हो जाती है। पर बैठने का मतलब बैठना, ईश्वर को याद करना है, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना है। केवल बैठने के लिए नहीं कि ऊपर से राम राम जाप लिया, वो नहीं। आप वहां बैठें और अपने आप को सरेंडर कर दें उस ऊर्जा के आगे, तो आप पूरी तरह चार्ज होकर ही मंदिर से बाहर निकलेंगे। यही है पॉजिटिव एनर्जी, जिसको रिसीव करने के लिए हम वहां जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। जब भी हम टेंशन में होते हैं, मंदिर जाकर बैठ जाते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, उसका रीजन यही है, हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको भी वो चाहिए, वो शांति चाहिए। तो वो हमको मिलती है मंदिर में जाकर। इसलिए हमारा मंदिर जाना जरूरी है, ताकि आप चार्ज होके निकले वहां से। दूसरी चीज, मंदिर में घंटा बजता है। आप जब भी मंदिर में अंदर एंटर करते हैं तो ऊपर घंटा बजा के ही अंदर एंटर करते हैं। हम सब जानते हैं कि सभी साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उस घंटे को बजाने से आपके ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी आई, हम उसको साधारणतः फील नहीं कर पाते, लेकिन उससे हमारा हो गया शुद्धिकरण पूरी तरह से। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मंदिर में एंटर करो, 2-3 बार बजाकर ही घुसो। 2-3 बार हम ईश्वर को जगाने के लिए नहीं बजा रहे, हम अपने शुद्धिकरण के लिए बजाते हैं। उसको 2-3 बार बजाओ और उसके बाद अंदर घुसो। वो जो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी आई, उससे आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी ऑरा शुद्ध हो गई। ये रीजन होते हैं कुछ कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। प्रसाद वहां मिलता है, थोड़ा सा भी, अगर इतना सा भी हमको मंदिर का प्रसाद मिलता है, हम उसको बड़ी श्रद्धा के साथ रिसीव करते हैं। आपको याद है, हम रेकी में भी सीखते हैं कि खाने को, पानी को चार्ज कैसे करें। तो उसको हम रेकी ऊर्जा से, हम स्विच वर्ड से चार्ज करते हैं, ताकि हमको पॉजिटिविटी मिले। लेकिन मंदिर से जो हमको प्रसाद मिल रहा है, वो ऑलरेडी चार्ज होके मिल रहा है, हमको मंत्रों से चार्ज होकर मिल रहा है। भाई मंदिर में कहीं भी हो, सुबह शाम आरती, भजन, पूजन, ये सब तो होता ही है।
कोई व्यक्ति भी बैठता है वहां पर जाप करता है, तो मंदिर का जो सराउंडिंग्स है वहां पर मंत्रों का तो चारों तरफ एनर्जी है। तो जो आपको प्रसाद मिला वो ऑलरेडी 100 गुनी एनर्जी से चार्ज होकर मिला है। जो चार्ज आप घर में करेंगे उससे भी कई गुना ज्यादा चार्ज होके हमको वो प्रसाद मिलता है। तो उतना सा रिसीव किया हुआ प्रसाद भी हमारे अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए हमको नियमित तौर से जो भी धार्मिक स्थल, जिस भी धार्मिक धर्म को आप मानते हो, धार्मिक स्थल जरूर जाना चाहिए। वहां से हम पॉजिटिव ऊर्जाएं लेकर आते हैं अपने साथ में। शांत मन से अगर आप वहां पर बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई स्विच वर्ड चैंट करते हैं, या कोई अफर्मेशन भी अगर करते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी पूरी होती है। क्योंकि एक तो ईश्वर की शक्ति है, आपने ईश्वर के आगे खुद को सरेंडर किया हुआ है, आप उनके पास बैठे हो, तो उनके समक्ष में जो बैठे हो तो वो तो सुन ही रहे हैं। उसके अलावा बाहरी वातावरण से आपका दिमाग इस समय शांत है, वहां की पॉजिटिव ऊर्जा से आपका दिमाग शांत है पूरी तरह। तो जो भी आप जाप करेंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे आप, वो आपके पूरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बीज की तरह जाएगा। तो आप वहां किया हुआ जो जाप है, जो स्विच वर्ड की चैंटिंग है, अगर आप वहां बैठकर करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग मंदिर में बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं। चाहे आप मंत्र जाप करें या स्विच वर्ड जाप करें, सबको जाना वही है, सबको दिमाग में ही जाना है, हमारे शरीर में ही उसका रिजल्ट दिखाना है। तो हमको कितना गहराई तक हम सीड डाल पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत सारी चीज है जो हमको मंदिर जाने से रिसीव होती हैं। इसीलिए समय समय पे हमको जाते रहना चाहिए। अपने आप को कभी इसमें ना बांधें कि हम सोमवार जाते हैं, कि हम बुधवार जाते हैं, इसमें ना बांधें। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे अंदर ऊर्जा की जरूरत है, हम लो फील कर रहे हैं, हमारे अंदर निगेटिव ऊर्जा ज्यादा आ गई है, जाइए मंदिर, थोड़ा देर वहां पर सरेंडर करिए खुद को, और कुछ भी अगर जाप ना कर पाए तो भगवान के समक्ष में शांत होकर आप बैठ जाइए। आप एक पॉजिटिविटी के साथ चार्ज होकर बाहर निकलेंगे। तो ये होते हैं मंदिर जाने के कुछ फायदे, कुछ कारण जो हमको, जिसकी वजह से हमको धार्मिक स्थलों पे विजिट करते रहना चाहिए। चाहे कहीं चले जाएं, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे आप जाकर बैठ जाएं। तो साथियों, ये है मंदिर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो हम सभी जानते हैं, पर जिनको समझना जरूरी है। हम समझें ताकि हम जाएं मंदिर तो हम एक पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव करके आए वहां से, केवल प्रसाद चढ़ाकर लौट ना आए। अगर वहां गए हैं तो उस ऊर्जा को लेकर भी आए साथ में। तो साथियों, ये हुआ मंदिर को लेकर आज कुछ छोटी छोटी बातें। कुछ और टॉपिक्स आप मुझसे वीडियोस चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।